बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अव्यय यानी विकारी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 12 अव्यय अविकारी शब्द। अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? अविकार यानी जिसमें विकार ना हो, वो अविकारी है। अविकारी यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, वो है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन आ जाता है वो क्या है? विकारी शब्द। अव्यय के यानी अविकारी के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मया बोधक। सबसे पहले है हमारा क्रिया विशेषण। रीता जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही है। स्कूल की बस कल छूटने वाली थी। बस सामने से जाने वाली थी कि ड्राइवर ने उसे देख लिया। वह रीता को रोककर बोला, थोड़ा जल्दी आया करो। यहाँ पर जल्दी जल्दी, कल, सामने से और थोड़ा जो शब्द है ये रंगीन है और विशेषताओं का बोध करा रहा है। रीता कैसे नाश्ता कर रही थी? जल्दी जल्दी। बस कब छूटने वाली थी? कल छूटने वाली थी। बस कहाँ से जाने वाली थी? बस सामने से जाने वाली थी। रीता को कितनी जल्दी आना चाहिए था? थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण भी होते हैं। सुबह, ऊपर, नीचे, शाम, कम तेज आदि ये सभी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी क्रिया की विशेषताओं को ये बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण तथा चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने या रीति का ढंग होने का पता चलता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सरिता ध्यान पूर्वक पढ़ाई करती है। कैसी पढ़ाई कर रही है वो? ध्यान पूर्वक। शेर जोर जोर से दहाड़ता है। शेर का दहाड़ना कैसे है? जोर से। बिल्ली छटपट दूध पी गई। बिल्ली का दूध पीने का तरीका क्या है? छटपट से इसने दूध पी लिया। इन वाक्यों में ध्यानपूर्वक, जोर से और झटपट शब्द क्रिया की होने की रीति यानी किस तरीके से क्रिया हुई है इसका पता हमें लगा रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय की जानकारी हमें देता है, जिससे समय का पता चलता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दादाजी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। प्रतिदिन यानी हर रोज। कल हम पतंग उड़ाएंगे तथा अभी अभी रीता सोई है। इन सभी में क्या है? हमें समय का पता चल रहा है। प्रतिदिन, कल और अभी अभी। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के साथ हमें स्थान का बोध कराते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि चूहा मेज के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? मेज के ऊपर। तो हमें जब यह पता चले, बेटा आप अंदर आइए, तो अंदर भी स्थान है। मैं अभी बाहर जा रहा हूं, तो बाहर भी एक जगह है। अतः इन वाक्यों में ऊपर, अंदर और बाहर स्थान सूचक शब्द हैं। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे मात्रा का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। रमेश बाबू ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मुन्नी खूब खाना खाती है। अवनी कुछ दूर चलने पर
थक गई, ये सभी क्या है? बहुत, खूब और कुछ, ये क्रिया में मात्रा को दर्शा रहे हैं, मात्रा का हमें बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा हम इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण की 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा परिमाणवाचक। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।